का मकसद यही है कि जो वक्फ की बिल जो बैठे जब से जो गुंडागर्दी कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, हर चीज़ मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं, हर बिल मुसलमानों के खिलाफ ला रहे हैं। आज मसला औकाफ के ऊपर ला के छोड़ दिए, आज मस्जिद कब्रस्तान दरगाह के ऊपर नज़र डाल के बैठे हैं। मुसलमान को जागना चाहिए, एहतजाजों में आना चाहिए और इसी तरीके से एहतजाज करना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग किस तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है हिंदुस्तान की हुकूमत से। ये जो अपनी मनमानी चला रहे हैं, जब से बैठे हैं अपनी मनमानी चला रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं। जिस तरीके से ट्रिपल तलाक का बिल पास करे वैसी औकाफ का बिल भी पास कर दिए। आज हमको एहतजाज करना इसीलिए है कि एहतजाज वक्फ के बिल को वापस लेने के लिए। ये हमारी लड़ाई किसी मज़हब से नहीं है, किसी मज़हब के खिलाफ नहीं है। हमारा मसला है, वक्फ का मसला है। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। जितने सेकुलर हिंदू भाई है, सरदार जी है, क्रिश्चियंस है, तमाम से अपील है कि वो हमारा साथ दे इस मौके पर। क्या चाह रहे हैं? यही चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का जो बिल ये पास हुआ, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो वापस लेने के हम मुतालबा कर रहे हैं। हमारा एहतजाज करने का मकसद यही है कि हमारा बिल हमको वापस कर दो। आप हमारे चीज़ों में मदाखिलत करने की ज़रूरत नहीं है। ये अरसे दराज से चलते आ रहा है, वक्फ का मसला आज से नहीं है। ये हमारे आबाद जो वक्फ करके गए हैं, ये मुसलमान के लिए करके गए हैं। ये इनको मदाखिलत करने की ज़रूरत नहीं है। इन्हों जो है मदाखिलत करके जो है हिंदुत्व की ताकत, मुल्क को जो है हिंदुत्व की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, वो सब गलत है। ये बिल वापस लेने का यही हमारा मुतालबा है कि हमारा बिल वापस ले लो बस। तो हुकूमत के क्या चाह रहे हैं आप? यही हुकूमत से हम यही चाह रहे हैं कि वक्फ बिल का ये सेकुलर है, यहाँ पर सब मिलके रहना चाह रहे हैं। तो ये वक्फ बिल का बिल के जो लाए है वो जो है वापस लिया जाए, यही हमारा मुतालबा है। हम हुकूमत से ये चाह रहे है ये गैर कानूनी कानून है। जब ये कानून बना, जब बिल पास हुई, ये कानून मुसलमानों के हक में बिल्कुल नहीं। मैं आपको बोलता हूँ क्यों। जब एक मिनिस्टर नहीं दे सकते आप, जब एक एमएलए नहीं दे सकते आप, तो आपको बिल्कुल हक नहीं है मुसलमानों की तारीफ करने का, मुसलमानों की फिक्र करने का। ये हमारी बात है। आज जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं आप, ये आप कांग्रेस का भी है, ये लोगों का प्रोटेस्ट है, हर किसी का प्रोटेस्ट है। ये कोई कांग्रेस के यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं कांग्रेस के लिए नहीं आए हुए हैं। यहाँ पे लोग आए हुए हैं वक्त की खिलाफत करने के लिए, कांग्रेस के साथ देने के लिए। हमारी यही मांग है कि हुकूमत ये काला कानून वापस ले। ये हुकूमत को बिल्कुल फिक्र नहीं मुसलमान की, ये हुकूमत को बिल्कुल खबर नहीं मुसलमान की। अगर इन्हें फिक्र होती तो ये ट्रिपल तलाक जैसा कानून बनाने से पहले राय मशवरा करते, जो कि ये नहीं किए। अगर इन्हें फिक्र होती तो ये बराबर ऐसा कानून बनाने से पहले अपने लीडरशिप में अपने साथ मुसलमानों को रखते, जो कि नहीं किए। ना है मिनिस्टर, ना एक एमएलए, ना एक एमपी, कुछ नहीं, लेकिन फिक्र मुसलमानों की। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए, जो असली इश्यूज है उसे हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। कोई भी चीज जो बीजेपी करती है वो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं हो सकती। मुसलमानों की फिक्र करना है आपको अगर, तो आप सबसे पहले टिकट दीजिए, सबसे पहले मिनिस्ट्री दीजिए आप मुसलमानों को। माइनॉरिटी मिनिस्टर एक अब्बास नकवी थे, अब्बास नकवी, आज वो भी नहीं। शाहनवाज खान थे, आज वो भी नहीं है। तो मुसलमानों की फिक्र इन्हें बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है मुसलमानों के लिए। अगर मुसलमानों के लिए अच्छा होता तो आज ये लोग यहाँ पर नहीं होते। चलिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं कंटेस्टेड एमएलए आदम शेख। हम आए थे आज यहाँ पे धरना चौक पर। ये जो तशद्दुदात और तासुबाना जो बिल पास कर एक्ट बनाया गया है, जो एक्ट बनाया गया हुआ है, उसके मुखालिफत में हम पूरे तमाम मुत्तहिद हुए हैं इधर। और हम अल्हम्दुलिल्लाह से ये आज हमारा पहला प्रोटेस्ट था और हमारा प्रोटेस्ट आखिरी दम तक रहेगा जब तक कि इसमें तब्दीली ना आ जाए, और जब तक हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे कानूनी दायरे में। और हम सुप्रीम कोर्ट की भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर अपील करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मंथ में हमारी टीम पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन इन्वोक कर रही है। इसके मुतालिक आप तमाम से भी गुजारिश है कि जितना अखलाकी दायरे में रहते हुए और जितना शरीयत और जितना हमारे कानून के दायरे में लड़ सकना है, उतना आखिरी दम तक लड़िए और हम भी लड़ेंगे। रियासती एहतजाज का ऐलान किया गया था
और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें मदऊ की गई और हमने यहाँ पे भरपूर तादाद में हमारे नौजवानों के साथ शिरकत की। हमारा यकीन है कि ये हुकूमत हिंद ये जो कानून पास की है इसमें इसकी नीयत ख़राब है और इसकी नीयत सिर्फ और सिर्फ वक्फ की जो अराजियात है उसको कब्जा करने की नीयत है। हमारा ये ईमान है कि आप मुख्तलिफ क़वानीन जो लागू कर रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का कानून हो, चाहे वो CAA-NRC का कानून हो, चाहे वो किसी और सूरत में मजहब तब्दील करने के ऊपर कानून, ये तमाम कानून इस बात की दलालत करते हैं कि आप मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की शरीयत के साथ नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं और हम आपको ये करने नहीं देंगे। हमारा ये एहतजाज इस बात की दलालत करता है, इस बात की ज़मानत है कि हैदराबाद की आवाम इस कानून को कबूल नहीं करती। हैदराबाद की आवाम इस कानून के बारे में बहुत शदीद गुस्से में है और हम एहतजाज करते हैं। हमारा ये मुतालबा है हुकूमत हिंद से कि आप फौरी इस कानून को वापस लीजिए। हम आपकी नीयत पर शक करते हैं, हमें आपकी जो इंटेंशन है उस पर भी डाउट है, लिहाजा आप ये कानून वापस लीजिए और जो भी अमेंडमेंट्स आपने किए हैं उन अमेंडमेंट्स को आप वापस लीजिए। शुक्रिया। शाहिद नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो। आदाब और जय हिंद, मैं शिराज खान। आज 13 तारीख अप्रैल जो ये वापस लेने के लिए जो कानून के लिए जो रैली निकल रही है, ये महज एक ऐसा काला कानून है जो मुसलमानों के ईमान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर और उनके पर्सनल लॉस के ऊपर ये बहुत बड़ा अटैक है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, हम इसको नकार नहीं कर सकते। इसीलिए इस काले कानून को वापस लेने के लिए आज यहाँ पर लाखों की तादाद में मुसलमान यहाँ पर जमा हुए हैं और ये कानून महज मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए जो कि वादा किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत बात है और ये झूठ है, ये झूठ है। मैं आपको वो जमाना याद दिला दूं कि जब लिंचिंग होती है तो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है। यही वो मोदी सरकार है जो कपड़े देखकर पहचानने की बात करती है। ये वही सरकार है जो हिजाब के ऊपर सवाल करती है। ये वही बीजेपी सरकार है कि बिल्किस बानो को 25 सालों के बाद इंसाफ नहीं देती है। ये वही बीजेपी सरकार है जो मुसलमानों के साथ गद्दारी करती है। तो हम कैसे यकीन कर ले कि ये कानून के जरिए हमारे साथ इंसाफ होगा या हमारी तरक्की होगी? ये सरासर झूठ है, बहतान है। इसीलिए मोदी तेरी तानाशाह है, मोदी तेरी तानाशाह है।